आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 53 और 54 पे दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में। और क्वेश्चन नंबर 1 या सी क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें टोटल आपके कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। और पहले पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई ये 14 है और x माइनस वाई आपका कितना है? 4 है। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लोग क्या करते हैं कि किसी इक्वेशन को लेके उसमें क्या करते हैं, जो आपका 2 वेरिएबल दिया होता है, एक की वैल्यू क्या करते हैं दूसरे के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं किसके टर्म में? x के टर्म में। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू आई है y की किसके टर्म में? x के टर्म में। हम लोग इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, रखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो अब आपका कितना हो जाएगा, y x ऐसे रहेगा, माइनस y के स्थान पे क्या रखेंगे? 14 माइनस एक्स रख दिया, एंड देन दिस इक्वल टू व्हाट? 4। तो या इसको लिख सकते हैं x इन साइड, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गए, ये प्लस x, ये क्या 4, x एंड x मिलकर 2x हो गया, माइनस 14 दिस इज द 4। तो ये 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो आपका 4 प्लस 14 मतलब ये आपका कितना हो गया? 18। तो 2x इक्वल टू कितना? 18। तो x इक्वल टू क्या? 18/2 मीन्स ये 9। तो x की वैल्यू कितना आ गई आपकी? 9। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करें कि किसी इक्वेशन 1 में 1 या 2 में रख सकते हैं। तो ना फ्रॉम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 9 रखने पे क्या मिलेगा? ये 9 प्लस वाई दिस इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू कितना होगा? 14 माइनस 9, या y इक्वल टू आपका 5। तो यही आपकी x की वैल्यू और ये आपकी क्या हो गई? y की वैल्यू। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, s माइनस टी दिस इक्वल टू 3। और उसके बाद आपका क्या है कि s/3 प्लस t/2 दिस इक्वल टू 6। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सोल्यूशन इसका देखते हैं। इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग यस की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में? टी के टर्म में। मतलब कुछ इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या आएगा, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो t+3। अब ये क्या आ गई कि s की वैल्यू टी के टर्म में आ गई। अब हम लोग ये क्या करेंगे कि ये जो s की वैल्यू आई है, अगर s के स्थान पर हम रखेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है एक वेरिएबल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और आसानी के साथ हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 2 में रख दिया। तो कितना आएगा आपको? 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका 6 होगा। तो एलसीएम जब आपका 6 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 मीन्स 3 प्लस t ये आ गया, और यहाँ पे 3 मीन्स 3t, और इधर आपका कितना? 6 आ गया। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2t और प्लस 3t, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। या
कितना आपका आएगा 6, ये हो गया, प्लस 2 और 3 कितना हो गया, ये 5t हो गया, और ये आपका कितना हो गया, दिस इज द 36, या 5t दिस इज इक्वल टू कितना 36 माइनस 6, या 5t ये कितना आ गया 30, तो t इक्वल टू आ गया 30/5 मीन्स ये आपका 6। तो t की वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। जब t की वैल्यू 6 आ गई, अब हम लोग कोई इक्वेशन 1 यूज करेंगे या 2 यूज करेंगे, और t की वैल्यू जो 6 आई है इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो हमें s की वैल्यू आ जाएगी। या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 या 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या है, s माइनस टी के स्थान पे 6 और ये 3, उसको इधर शिफ्ट करिए, तो s इक्वल टू आपका कितना आएगा 3 + 6, तो s इक्वल टू कितना आ गया 9। तो ये आपकी t की वैल्यू आ गई, ये s की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई दिस इक्वल टू 3, या आपका क्या है कि 9x माइनस 3y दिस इक्वल टू 9। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका है। तो फिर से वही हम लोग क्या करेंगे कि किसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी दूसरे के टर्म में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट करिए जो है 3x इक्वल टू कितना 3 + y, ऐसा लिख सकते हैं। या हम लोग ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3, ऐसा लिख लिया। अब ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखिए सेकेंड में हम लोग रखते हैं इतना 9x माइनस 3, और अब आपका क्या है कि ये कितना आपका हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, या आपका ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 9x, या ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 9 दिस इक्वल टू 9। नाउ इन दिस इज द कैंसिल आउट 0, and this is also means this is the simply all the things this equal to 0. Now here you have to see we can't solve this. The reason behind that, just you have to see a1 upon a2 this is equal to what, this is the 3/9 means 1/3, and b1 upon b2 this is equal to what, -1 upon -3 this is 1/3, and c1 upon c2 we are going to shift in this direction, so -3 upon -9, or simply we are writing this is the 3/9 1/3. So here have to see a1 upon a2 this is the b1 upon b2 this is the c1 upon c2. This situation we are getting that. Therefore this is the situation for what, infinitely many solution. तो ये जो सिचुएशन आती है वो आपकी क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की आती है। इसका मतलब क्या है कि पहली लाइन दूसरे के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, तो ये जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी
इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। तो हम लोग इसको एक पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इस केस में क्या होगा, आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा इन दोनों इक्वेशन। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, दिस इज 0.2x दिया है और ये आपका 0.3y और ये आपका क्या है, दिस इज 1.3। या इस इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 2x और इधर 3y इक्वल टू 13 ऐसा लिखा जा सकता है। और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y दिस इक्वल टू 2.3, इक्वेशन 2। तो ऐसे या तो मल्टीप्लाई 10 से कर दिया जाए या तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में, तो 0.3y ये 1.3 माइनस हो जाएगा आपका कितना, 0.2x। या हम लोग इसको लिख सकते हैं y दिस इज 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। ऐसा लिख दिया। अब y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड ये 0.4x प्लस 0.5 और y के स्थान पे पूरा का पूरा ये रखेंगे 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 और ये 2.3। तो अब यहां पे क्या करेंगे कि एलसीएम लिया जाए। एलसीएम जब लेंगे तो 0.3 आपका एलसीएम होगा, या इसको हमने क्या किया, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये आएगा 1.2x प्लस 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाई इन साइड, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6.5 और इधर आपका आएगा 5 इंटू 0.2 मीन्स 10 मीन्स 1x, सिंपली x। एंड इस साइड में आपका क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2.3, तो ये आपका 9 और ये आपका 69 मीन्स 6.9। ये सब्ट्रैक्ट इधर करेंगे तो ये आपका 0.2x आएगा प्लस 6.5 इधर कितना, या 0.2x दिस इक्वल टू 6.9 माइनस 6.5, तो ये आपका कितना आ गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो 0.2x इक्वल टू 0.4, या हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, ये कैंसिल हो गया तो 2 2 या 4, x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं, मान ली 1 में रख रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू x के स्थान पे 2 प्लस 0.3y ये आपका 1.3 है, तो ये कितना हो गया 0.4 प्लस 0.3y ये आपका 1.3। इधर इसको शिफ्ट करते हैं तो 0.3y 1.3 माइनस 0.4, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा, तो 0.3y इक्वल टू 0.9 इतना होगा, या y इक्वल टू आपका 0.9 अपॉन 0.3, ये कैंसिल हो गया और ये 3 आएगा तो y इक्वल टू 3 आ गया। सो ये y की वैल्यू हो गई और इधर आपकी क्या हो गई, ये x की वैल्यू। हम लोग 1 का 5th पार्ट देखते हैं, और 5th पार्ट में क्या दिया हुआ, अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y
इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू क्या 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। हमें x और y की वैल्यू निकालनी। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 आपका नीचे। तो पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन से फिर वही कि हम लोग एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालते हैं, मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3y दिस इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x, ऐसा कुछ हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस ही आएगा तो वही, या y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3x। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या किया हमने, y की वैल्यू रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 और y के स्थान पे ये पूरा रखा जाए, माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3x इज इक्वल 0। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आपका कितना आएगा, अंडर रूट 3x और इसको प्लस। अब यहां पे देखा जाए, ये अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 16 और ये अंडर रूट 3 है और ये आपका x होगा, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं अंडर रूट 16 मीन्स 4, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x हो गया और इधर आपका हो जाएगा प्लस 4x अपॉन अंडर रूट 3 और ये 0। ठीक, अब एलसीएम ले सकते हैं अंडर रूट 3। तो जब अंडर रूट 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3x, ये कैंसिल होके 4x आ गया और ये 0। तो यहाँ पे आपका कितना, 7x अपॉन अंडर रूट 3 दिस इक्वल टू 0 मीन्स 7x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 बाई 7 मीन्स 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी। कैसे, मान लीजिए कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा, जब देखिए अंडर रूट 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या 0, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो अंडर रूट 3y दिस इज 0, या 0 प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, या अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट मीन्स 0 बाई अंडर रूट 3 मीन्स 0। सो x भी 0 आ गया, मीन्स y भी 0 है, यहाँ पे x भी 0 और यहाँ पे आपका y भी 0। तो 6 पार्ट देखते हैं, और 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये 3x अपॉन 2 माइनस 5y बाई 3 दिस इज -2। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, एलसीएम लेके भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, या x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, 13/6। ये मान लिया आपका क्या इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 3x बाई 2 माइनस 5y अपॉन 3 दिस इज -2। एलसीएम अगर ले लिया जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 3 3 9x माइनस 10y अपॉन 6 दिस इक्वल टू -2। या हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, ऐसा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब इसको लिख रहे हैं क्या, 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, या हम लोग
ये लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर y की वैल्यू x की भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो x आपका कितना आएगा, -12 + 10y बाई 9। अब ये जो आई है x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे -12 + 10y बाई 9 x हो गया अपॉन 3 प्लस y बाई 2 ये आपका 13/6 इतना होगा। अब डिवीजन के नीचे आपका डिवीजन है तो ये रिवर्स होगा, तो ये कितना आपका हो जाएगा, -12 + 10y, और ये क्या है डिवीजन, उसके बाद डिवीजन आपका, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 27, और इधर आपका y बाई 2 और इधर आपका 13/6, ठीक। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 54 हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 and 2 मल्टीप्लाई बाई दिस -12 -24 प्लस 20y, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 27y, और इधर आपका 13/6, या लिख सकते हैं, ये देखिए आपका 20 और 27 -24 + 47y, और ये हो गया 13/6 इंटू 54, ये दिस इज 9। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, -24 + 47y दिस इक्वल टू 13 इंटू 9, ये आपका 117 हो गया, या 47y इक्वल टू आपका 117 + 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 1 और ये आपका 3 और उसके बाद 3 और 4 और उसके बाद आपका ये 1, मतलब 141। तो अब इसके बाद इधर देखते हैं, तो y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 141 अपॉन 47, तो y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3। अब y जब 3 आ गया तो y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या मिलेगा आपका, दिस इज 3x बाई 2 -5 इंटू 3 अपॉन 3 -2, ये कैंसिल हो गया, तो 3x बाई 2 -5 इक्वल टू -2, या 3x बाई 2 दिस इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 + 3 मीन्स ये आपका 3, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आपका आएगा 2। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछिए, इसमें क्या दिया है, सॉल्व 2x + 3y दिस इक्वल टू 11 and 2x - 4y इक्वल टू -24 and hence find the value of m for which y इक्वल टू mx + 3। तो यहाँ पे आपका 2 इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है, मीन्स ये 2x + 3y दिस इक्वल टू 11, मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, और ये आपका क्या है 2x - 4y, ये आपका कितना है -24, ये इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपका क्या है, ये जो आपका है y इक्वल टू mx + 3, रियल में आपका क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके हम m का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए एक चीज, यहाँ भी वैल्यू x है, यहाँ भी वैल्यू x है, तो हम लोग क्या करेंगे,
2x इक्वल टू लिखेंगे 11 माइनस 3y। तो अब 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका 11 माइनस 3y आ गया। तो अब 2x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, या अगर चाहिए तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या सो लिख लीजिए x दिस इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, लेकिन यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y दिस इज माइनस 24। तो ये कैंसिल हो गया, या लिख सकते हैं क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y दिस इज माइनस 24। तो ये आपका कितना माइनस 7y होगा। तो 11 माइनस 7y दिस इक्वल टू माइनस 24। इधर इसको शिफ्ट करते हैं, तो जब शिफ्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, और ये आपका माइनस 11। अब ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो गए आपके ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा माइनस 7y दिस इक्वल टू ये आपका आएगा माइनस 35। तो ये कैंसिल हो गया। तो 7y इक्वल टू क्या 35, तो y इक्वल टू कितना 35 बाई 7, तो ये 5 आ गया। तो y की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी 5 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हम लोग किसी इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, y का स्थान पे 5 और ये 11। तो कितना हो गया 2x प्लस 15 दिस इज 11, या 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो 11 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा ये माइनस 4, या 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 मीन्स माइनस 2। तो ये आपकी क्या हो गई x की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस 2 है और y इक्वल टू आपका 5 है। तो अब इन दोनों की वैल्यू y इक्वल टू mx प्लस 3 में रख के हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्लोप मीन्स m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये रेप्रेजेंट now since y इक्वल टू mx प्लस 3 ये दिया, तो y का स्थान पे 5 रख दिया, ठीक 5 एंड ये स्लोप होता है। x जो आपका है कितना माइनस 2 है, माइनस 2 यहाँ पे रख दिया प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, इधर इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आपका माइनस 2m। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 इक्वल टू माइनस 2m, या m इक्वल टू कितना 2 अपॉन माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। तो m इक्वल टू कितना आ गया माइनस। तो ये स्लोप की वैल्यू होगी या m की वैल्यू होगी आपका कितना -1। क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में आपका क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सभी लीनियर इक्वेशन को फॉर्म बनाना है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी दी है, उससे हमें क्या बनाना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद उसको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आपका 3 जो आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, मीन्स ये दिया है गिवन डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स दिस इक्वल टू 26, और उसके बाद आपका क्या है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर फाइंड इट। मीन्स ये कह रहा है कि एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स दूसरे नंबर की है। तो इसका मतलब आपकी क्या है, डेफिनेटली एक नंबर आपकी छोटी होगी, एक नंबर आपकी क्या होगी बड़ी होगी। तो इसमें आपका दिया है कि 1 नंबर दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या अदर। इसका मतलब जब ये नंबर होगी वो इससे अदर से क्या होगी बड़ी होगी। तो यहाँ पे एज्यूम करके करेंगे ले लार्जर नंबर
bx and smaller number b क्या है y। तो अब दोनों का डिफरेंस, तो हम लोग डिफरेंस क्योंकि इसको x को लार्जर माना y को स्मॉलर, तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का डिफरेंस, अब x लार्जर माना तो x माइनस वाई, मान लीजिए अगर कोई y को लार्जर मानता है तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। तो x माइनस वाई ये आपका कितना आएगा 26, पहला इक्वेशन हो गया। और सेकेंड आपका क्या है कि वन नंबर मीन्स जो आपकी लार्जर नंबर है x वो क्या है 3 टाइम्स अदर मीन्स स्मॉलर नंबर, ये आपका कितना हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 3/2। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को देखिए x इक्वल टू 3y हो गया है। अगर x इक्वल टू 3y इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 3y है, तो जब x इक्वल टू 3y यहाँ पे रख देंगे तो 3y माइनस वाई कितना 26 हो गया, या कितना हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 26। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 26/2, तो ये आपका 13 है। तो जब ये आपका y इक्वल टू 13 आ गया, y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना आएगा x दिस इक्वल टू 3 इंटू 13, तो ये आपका आ जाएगा कितना 39। तो ये 39 आपकी x की वैल्यू हो गई और ये आपका y कितना हो गया आपका 13। तो अब यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन अगर करना होगा कि ये नंबर x 39 ये कितना 3 टाइम्स इसके। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं और सेकेंड आपका क्या दिया है कि द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो फाइंड देम, तो क्या है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल गिवन, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या है गिवन मीन्स कंडीशन दैट इज गिवन। तो अब इसमें एक आपका क्या है इसमें आपका क्या है कि एक जो है एक्सीड कर रहा है कितना जो है दूसरे से 18 डिग्री मीन्स जो लार्जर है वो आपका क्या है 18 डिग्री क्या है स्मॉलर से क्या है वो बड़ा है, ठीक। तो अब लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, आर एक्स एंड वाई। तो अब सप्लीमेंट्री दिया है मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल दिया है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में x प्लस वाई का सम आपका कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माली इक्वेशन। और उसके बाद आपका ये कह रहा है कि द लार्जर एंगल, तो लार्जर आपका क्या है x, तो ये जो लार्जर है स्मॉलर से कितना आपका एक्सीड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ये आपका स्मॉलर का इक्वलिटी कम मेंटेन होगी जब इसमें कितना आप ऐड करोगे 18। क्यों ऐसा, क्योंकि आपका ये छोटा है और ये x आपका कितना एक्सीड कर रहा है 18, या तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करें या y में 3 ऐड करें तब आपका इक्वलिटी मेंटेन होगा, ठीक। तो इससे आपका क्या आएगा x माइनस वाई दिस इक्वल टू व्हाट, ये आपका 18 डिग्री, राइट। ये इक्वेशन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो फ्रॉम इक्वेशन 2
ये आपका फॉर्मेशन हो गया किसका, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये दोनों बन गया। अब देखिए क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में आपका क्या है, हम लोग लिख सकते हैं एक्स दिस इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया है। तो एक्स इक्वल टू कितना, 18 डिग्री प्लस वाई है। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही रखेंगे ये इक्वेशन आपका 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें इजीली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे रखेंगे कितना, 18 डिग्री प्लस y, और यहाँ पे y दिस इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं 18 डिग्री प्लस 2y दिस इज 180 डिग्री, या दिस इंप्लाइज दैट क्या, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2y इक्वल टू 162 डिग्री। तो जब 2y इक्वल टू 162 डिग्री आ गया तो y इक्वल टू आपका कितना आएगा, 162/2, ये आपका आ गया 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 81 डिग्री। तो जब y की वैल्यू आपकी 81 डिग्री आ गई तो y की वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सो इसके बाद यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आपका x प्लस y के स्थान पे कितना, 81 और 180 डिग्री, या x दिस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो x आपका कितना आएगा, 99 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ये पहली कंडीशन है कि मीन्स क्रिकेट कोच है जो कि बैट और बॉल खरीदता है, लेकिन यहाँ पे आपका दिया है 7 बैट्स और 6 बॉल्स कितने का है, 3,800 का है। तो यहाँ पे जिम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट दिस इक्वल टू ₹X, ये आपका हो गया। अब कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दिस इक्वल टू ₹1। तो ये दिया था आपका जो है कि बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका हो जाएगा, 7x प्लस 6y दिस इक्वल टू ₹3,800। अब उसके बाद आप आगे क्या दिया हुआ है कि लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो अब उसके बाद सेकेंड क्या दिया हुआ है कि 3 बैट्स प्लस 5y दिस इक्वल टू आपका कितना दिया है, 1,750। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करने चले हैं। तो इसको लिख सकते हैं कितना, मान लिया आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं कि 5y दिस इक्वल टू 1,750 माइनस 3x, इसको क्या किया उधर शिफ्ट कर, या y इक्वल टू आपका आएगा 1,750 माइनस 3x बाई 5। तो अब हमने क्या किया है कि ये y की वैल्यू किसके टर्म में निकाला है, x के टर्म में निकाला है। तो जब y की वैल्यू x के टर्म में आई है तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में रखें तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 y का स्थान भी है पूरा का पूरा टर्म मीन्स 1750 माइनस 3x अपॉन 5 और इधर आपका क्या हो गया 3800 राइट। एलसीएम लेते हैं तो जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 5 एलसीएम ये 35x और यहाँ पे इन साइड अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आपका कितना आएगा 0 और 0 3 कैरी 42 and 3 45 4 carry and then 6 and 4 10 और ये माइनस 18x whole this is the divided by 5 this is equal to 3800। अब ये 35 18 है तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 17x प्लस 10,500 इस इक्वल टू अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 44 कैरी तो और ये कितना आ जाएगा 15 and 4 15 4 19 तो 19,000 आ गया या 17x 19,000 माइनस 10,500 तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 0 5 8 8,500 तो या x इक्वल टू कितना आएगा 8,500 अपॉन 17 तो 5 तो x इक्वल टू कितना आ गया 500 रुपीज जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 500 रुपीज। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 putting the values of या from equation 1 from equation 1 putting the value of x in equation 1 तो कितना आ जाएगा 7 into 500 plus 6y this is equal to 3,800 ये 3500 हो गया और इधर 6y equal to 3,800 या 6y equal to आपका कितना आ जाएगा 3,800 माइनस 3,500 तो ये आपका 300 आ गया तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 300 अपॉन 6 या ये आएगा 50 तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50 आ गई। तो अब आपका क्या आ गया सो कॉस्ट ऑफ 1 बेड दिस इक्वल टू रुपीज कितना 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये आपका क्या रुपीज 50 तो ये आपका आंसर हो गया। अब 3 का 4th पार्ट देखते हैं इसमें आपका क्या है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या कि जो टैक्सी का आपका क्या है कि जो किराया है वो पहले आपका क्या है एक फिक्स अमाउंट है कि अगर उसकी सर्विस आप लेंगे तो पहले आपको इतना देना पड़ेगा मीन्स बैठने के नाम पे आपको इतना देना पड़ेगा फिर उसके बाद वो पर किलोमीटर आपका क्या करता है चार्ज करता है। अब उसके बाद आपका क्या है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अब उसके बाद क्या है कि 10 किलोमीटर बैठे फिक्स चार्ज और उसके बाद जब 10 किलोमीटर गए तो कितना आपको देना पड़ा है 105 रुपया एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड
द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज भी पूछ रहा है और चार्ज पर किलोमीटर भी कितना होगा, तो दोनों अननोन में मानते हैं। लेट फिक्स द चार्ज, ये आपका क्या है, रुपीज एक्स है, और चार्ज पर किलोमीटर ये आपका क्या है, रुपीज पर। तो अब ये कहा है कि कंडीशन देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने पे कितना उसको अमाउंट देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का कितना वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 होगा। लेकिन जब हम लोग सर्विस लेते हैं तो उसका फिक्स अमाउंट भी है, और वो फिक्स अमाउंट आपको कितना है, एक्स। तो ये कितना अब आपको देना पड़ेगा, रुपीज 105, तो यहाँ पे 105 मान लीजिए क्वेश्चन। और उसके बाद सेकंड कंडीशन आपका क्या है, एंड फॉर द जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर क्या है, मतलब 15 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा, तो 15 वाई, और इसमें फिक्स जो चार्ज है वो भी इंक्लूड होगा, तो वो एक्स। तो ये आपका कितना है, 155 रुपीज। ये दो इक्वेशन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। अब इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ पे, 2। तो अब x जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, 105 माइनस 10 वाई, राइट, x के स्थान पे, प्लस 15 वाई, ये आपका आ गया 155। तो अब आपका कितना आएगा, देखते हैं, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई, तो ये आपका कितना आएगा, प्लस 5 वाई, ये 155। इधर इसको शिफ्ट करते हैं, तो 5 वाई इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5 वाई इक्वल टू आपका कितना आएगा, ये 0, ये 5, मतलब 50 रुपीज। तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया, 50/5 मीन्स 10। तो y इक्वल टू क्या आ गया, ₹10। मतलब 1 किलोमीटर का जो आपका चार्ज है कितना है, 10 रुपए है। आपकी y की वैल्यू आ गई है, और y की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 और 2 में रख के हम x की वैल्यू मतलब फिक्स चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा, x प्लस 10 इंटू 10, ये आपका 105, तो x प्लस 100, ये आपका कितना आता है, 105। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 105 माइनस 100, तो ये आपका आ जाएगा, मीन्स 105 माइनस 100 ये आएगा 5 रुपीज। तो जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है, और आपका चार्ज पर किलोमीटर आपका कितना है, वो आपका 10 रुपीज है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये निकालना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो टोटल अमाउंट to pay for distance 25 किलोमीटर। तो ये आपका कितना होगा, फिक्स चार्ज आपका कितना 5, ये फिक्स चार्ज हो गया, प्लस
25 का कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1 किलोमीटर का कितना था 10, तो ये आपका 5 प्लस 250, ये आएगा ये ₹255। तो इतना अमाउंट 255 आपका 25 किलोमीटर को पे करना पड़ेगा। और फिक्स चार्ज जो आपका कितना है, ₹5 है, यहाँ पे ₹5। और उसके बाद आपका क्या है कि पर किलोमीटर जो आपका चार्ज ले रहा था वो कितना है आपका, ₹10। तो ये आपका ₹10 है पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज है आपका कितना, ₹5। और आपका क्या है, ₹255 है आपका कितना, 25 किलोमीटर जाने का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। आप क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपका क्या दिया है कि अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and denominator. Then if 3 is added to both the numerator and denominator, it is become 5/6. Find the fraction. तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है। तो अब फ्रैक्शन होगा तो उसमें आपका क्या होगा, न्यूमरेटर होगा और आपका डिनोमिनेटर होगा। तो मान लीजिए न्यूमरेटर आपका क्या है x और डिनोमिनेटर आपका क्या है y है। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन दिस इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर क्या है आपका, दिस इक्वल टू y। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन दिस इक्वल टू x एंड इट्स डिनोमिनेटर दिस इक्वल टू y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें कि हम लोग कितना ऐड करें, 2 ऐड करें। तो x +2 अपॉन y +2। तो अगर आपका क्या है कि हमने यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर आपका फ्रैक्शन का x माना है और उसका डिनोमिनेटर y, सो फ्रैक्शन आपका क्या होगा, x अपॉन y। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर में 2 जोड़ रहे हैं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ रहे हैं तो फ्रैक्शन आप जो फ्रैक्शन है वो कितना आपका है 9/11। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 11x + 22 ये आपका 9y + 18, या इसको लिख सकते हैं 11x - 9y ये 18 - 22, या ये आपका कितना हो जाएगा -4। तो 11x - 9y = क्या आ गया, -4। ये मान लीजिए आपका क्या है इक्वेशन 1, या इसको लिख सकते हैं क्या 11x - 9y + 4 दिस इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन से क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या है कि 3 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, तो अब जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो गया, वो आपका कितना है 5/6। तो अब इसको क्या करेंगे कि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो गया 6x + 18, और इधर आपका कितना हो गया 5y + 15। इसको शिफ्ट किया जाए 3x 6x - 5y ये 15 - 18, तो ये आपका -3। तो 6x - 5y = -3, ये इक्वेशन 2, या इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 6x - 5 = +3 = 0। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपका फ्रैक्शन बनाएंगे x अपॉन y करके। तो अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि 11x = -4 + 9y, या x इक्वल टू क्या y की वैल्यू भी निकाल सकते थे,
-4 + 9y/11। अब ये जो x की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, y के टर्म में हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन दिस 2। तो ये कितना हो जाएगा 6 -4 + 9y/11, ये हो गया -5y, ये -3, ये अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा -24 और +54y/11 -5y दिस इक्वल टू -3, इतना आपका हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 11 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो -24 + 54y -55y/11 दिस इक्वल टू -3, इतना आपका हो गया। अब उसके बाद अब ये कितना हो जाएगा -24 और इधर 54y -55y, तो -y/11 दिस इज द -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 - y = -33, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, -y = -33 + 24, या ये आपका कितना आ जाएगा -y = -9, ये कैंसिल हो गया, तो y = 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक, तो या 2 में रखते हैं, ये लिखा हुआ है आप। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा 6x - 5 × 9, ये -3, 6x = -45 -3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6x, ये -3 इधर जाएगा आपका प्लस हो गया, +45, ये आपका कितना हो गया 42, तो 6x = कितना हो गया 42, तो x = कितना आएगा 42/6, तो ये आपका आ गया 7। तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, y की वैल्यू आपकी कितनी 9, तो फ्रैक्शन आपका कितना होगा, सो फ्रैक्शन x/y, ये आपका कितना है x 7 और y आपका 9, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखते हैं। ये आपका क्या है 5 years hence मीन्स बाद में, द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन एंड 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। मीन्स ये आपकी क्या है एज प्रॉब्लम है, और इसमें 2 पर्सन है, एक जैकब और उसका क्या है सन, तो दोनों की क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो लेट Jacob's present is equal to x year and his son's present is equal to y years। या इसमें देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 5 years hence मीन्स बाद में, द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद प्रेजेंट एज हमने x माना है जैकब का, तो 5 साल बाद आपका कितना होगा 5 ऐड करना पड़ेगा, और उसके सन का y है तो उसमें भी 5 आपका ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence मीन्स प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो कितना हो जाएगा आपका x + 5, ये जैकब की एज हो गई, और y + 5 उसके सन की एज हो गई। कंडीशन ये कह रहा है कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, मतलब क्या है कि ये जो जैकब की एज है
ये अपने सन की कितना हो जाएगी 3 टाइम्स होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होगा x प्लस 5 ये हो गया और ये 3y प्लस 15 ओके। शिफ्ट करते हैं तो x माइनस 3y ये 15 माइनस 5 तो x माइनस 3y इसको इधर किया तो माइनस हो गया, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपका 10 इक्वेशन होगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले, मान लीजिए प्रेजेंट एज आपकी x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, इसमें -5 करना पड़ेगा तो x -5, इसमें -5 तो y -5। तो 5 साल पहले काटो तो सेकंड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा x -5 जैकब की और y -5 उसके साथ। तो अब इसमें क्या कंडीशन ये कह रहा है कि 5 years ago the Jacob एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अब ये जो जैकब की एज है वो अपने सन की कितनी है 7 टाइम्स है। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x -5 ये 7y -35 शिफ्ट करते हैं तो x -7y ये आपका -35 प्लस 5 ये इधर गया तो प्लस हो गया तो x -7y ये आपका आ गया -30। ये इक्वेशन 2 मान है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x -7y प्लस 30 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। तो x दिस इक्वल टू 10 प्लस 3y ऐसा कुछ हो। तो जब x इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 3y हो गया तो अब इसकी वैल्यू हम x की वैल्यू जो कि किसके टर्म में फाइंड आउट किया y के, हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा x का स्थान पे 10 प्लस 3y -7y हो गया इधर -30 राइट। इसको लिख सकते हैं 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 4y और ये -30 राइट। इसको उधर करते हैं तो -4y आपका कितना हो जाएगा -30 -10 तो -4y इक्वल टू -40 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना 40/4 मतलब ये कितना हो गया 10 years। तो इसका मतलब आपका क्या है उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी कितनी है 10 years है। सो अब जैकब की एज निकालने के लिए किसी इक्वेशन में रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें आपका मान लीजिए कि 2 में या 1 में, मान लीजिए 1 में रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा x -3 10 इज इक्वल टू 10। तो ये आपका कितना होगा x -30 दिस इज 10 या x दिस इक्वल टू 10 प्लस 30 तो x इक्वल टू कितना हो गया 40 years। तो इसका मतलब क्या है कि जो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर है और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी क्या है 10 ईयर।